नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा और साथ ही हम जानेंगे कि हरियाली तीज पर बहू सास को क्यों देती है बायना और कब है हरियाली तीज। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे सुहागिन स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने महादेव जी को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का सारा कार्य करके स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद मां पार्वती और महादेव जी की पूजा करती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया और मेहंदी और झूला झूलने का विधान भी है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। हरियाली तीज पर बहू अपनी सास को बायना जरूर देती है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। क्यों दिया जाता है हरियाली तीज पर बायना, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का विधान भी है। इससे पूजा सफल मानी जाती है और साथ ही भगवान जी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। यही वजह है कि इस सुहाग पर्व में बहू बायना देकर अपनी सास या ननद से आशीर्वाद लेती है। बायना सिर्फ सुहागिन महिलाओं को ही दिया जाता है। इसमें सुहाग की सभी सामग्री होती है और साथ में कुछ मीठा भी होता है। एक मान्यता और भी है, सास बहू के संबंधों में मीठा देने से मिठास आती है। तीज में दिए जाने वाले दान और सामग्री को बायना कहा जाता है। सबसे पहले एक कटोरी में मोठ, बाजरा और उसके ऊपर कुछ रुपए रख दें। फिर रोली और चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करें। सास को तिलक करें और फिर खुद अपने माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद सास और ननद के पैर छूकर उन्हें बायना दें। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत के जैसा ही होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है और पूरे 16 श्रृंगार करके महादेव जी और मां पार्वती जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेती है। सावन के महीने में जब संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछी रहती है तो प्रकृति के इस मनोरम क्षण का आनंद लेने के लिए महिलाएं झूले झूलती है और लोक गीत भी गाती है। अब हम सुन लेते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर मां पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही महादेव जी को पति रूप में पाने की कामना कर रखी थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती की उम्र विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी करने के लिए योग्य वर तलाशने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के घर आए और उनकी चिंता सुनकर उन्हें योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु जी का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु जी दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय की रजामंदी जानकर मां पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि मां पार्वती ने महादेव जी को पति रूप में पाने की पहले से अपने मन में कामना कर रखी थी। इसलिए महादेव जी को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। उन्होंने रेत पर एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या में लीन हो गई। एकांत जंगल में मां पार्वती ने कठोर तपस्या की। मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो वे महादेव जी से शादी कराने के लिए तैयार हो गए।
जिसके परिणाम स्वरूप माँ पार्वती और महादेव जी की शादी संपन्न हुई। तभी से श्रावण तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। ये थी हरियाली तीज की पहली कथा। अब हम सुन लेते हैं हरियाली तीज की दूसरी कथा। महादेव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल का त्याग किया था, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी और बरसात में अनेकों कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अतः आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार भी भेज दिया। जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया था जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी और तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। महादेव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम उन्हें न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए मैंने तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। महादेव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर जा सकती हूँ, यदि आप मेरा विवाह महादेव जी से कराने के लिए राजी हो तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली सभी स्त्रियों को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उन्हें तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।